हेलो फ्रेंड्स। HVDC के एडवांटेज में हम लोगों ने दो वर्ड जो है वो यूज किया था। एक था स्किन इफ़ेक्ट और दूसरा था कोरोना लॉसेस। कुछ एक बच्चों ने जो है मेल किया है कि सर स्किन इफ़ेक्ट और कोरोना लॉसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए। तो ये जो आपका ऑनलाइन क्लास का स्लॉट है, इस स्लॉट में हम लोग स्किन इफ़ेक्ट और कोरोना लॉसेस जो है इसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्किन इफ़ेक्ट। फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्किन इफ़ेक्ट। जैसा कि टर्म्स आपको समझ में आ रहा होगा। स्किन इफ़ेक्ट मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्किन इफ़ेक्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नाम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना है हम लोगों को। आप समझिए स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसके थ्रू हमको करंट पास करवाना है। दिस इज इनिशियल पॉइंट आई पी एंड दिस इज फाइनल पॉइंट एफ पी। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक करंट को जो है वो ट्रैवल करना है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप समझे। ये जो मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रहा है वो ये करंट है। इस करंट को इस वायर के थ्रू जो है वो फ्लो होकर के इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक जो है वो ट्रैवल करना है। अब देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इस अल्टरनेटिंग करंट का एक टेंडेंसी होगा। टेंडेंसी क्या होगा कि आखिर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट वायर में किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। समझिए बात, ये जो वायर है, इस वायर में ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से पूरे के पूरे वायर में कंडक्टर में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करे। ओके, that means skin effect is a tendency of alternating current AC to become distributed within the conductor। जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर में जो अल्टरनेटिंग करंट है, अपने आप को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने आप को कैसे बांट रहा है, सो दैट इट कैन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वेयर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। अब देखिए आखिर ये टेंडेंसी कैसा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसा होगा। इसमें जो होगा, जो करंट डेंसिटी होगा, जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा, करंट डेंसिटी होगा। ये जो करंट डेंसिटी होगा, सरफेस जो है कंडक्टर का वहाँ पर हाई होगा, और सरफेस से जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, आप समझिएगा बात, सरफेस से जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे सरफेस डेंसिटी जो है उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड within the conductor so that current density is high at the surface पे हाई हो, एंड लो एट द डेप्थ। जैसे जैसे वो अंदर जाए वैसे वैसे जो है जो आपका करंट का डेंसिटी है, वो करंट डेंसिटी जो है रिड्यूज होता चला जाए। सो दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हैं इसका, ये हम लोग फिर कभी देखेंगे। अभी थ्योरी वाले पोर्शन पे जो है हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। नाउ स्किन इफेक्ट के बाद जो है एक टर्म और आया था, कोरोना लॉस। आखिर ये कोरोना लॉस क्या है। देखिए, अगर आप कभी ट्रांसमिशन लाइन के अगल बगल से रात में क्रॉस किए होंगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि वायलेट कलर का लाइट जो है वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के पास जो है वो उस तरह का लाइट जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। आप नीचे से ही विजिबल होता है।
तो आखिर ये कोरोना इफेक्ट, ये जो वायलेट कलर का लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये कोरोना इफेक्ट के कारण ही होता है ट्रांसमिशन लाइन में अपने। तो हम देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, जब भी किसी कंडक्टर से, मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, जब भी किसी कंडक्टर से जो है हाई वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन होता है, तो उस कंडक्टर के अगल बगल, मतलब अगर ये कंडक्टर है तो इसके अगल बगल इन द सेंस इस वाले विसिनिटी में, मतलब उसके नेबरिंग प्लेस में जो है क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब इस रेड वाले रीजन में जो है, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर से जो है करंट फ्लो होगा, तो उसके विसिनिटी में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होगा। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट को डेवलप करता है। समझिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 500 किलो वोल्ट जो है 500 केवी का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, यह कंडक्टर है। इस कंडक्टर से जो है हम लोग नाम दे देते हैं ए बी इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के थ्रू जो है 500 केवी का जो है वो सप्लाई हो रहा है। अब देखिए इस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। इस कंडक्टर की थोड़ी दूरी पे, यहाँ पर इस वाले रीजन में देखिए, यहाँ पर एक जो है पोटेंशियल डेवलप होगा। वो पोटेंशियल कितना होगा, हम मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल जो होगा 400 केवी का होगा, किलो वोल्ट का 400 केवी का जो है यहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा। नाउ अगेन मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जहाँ 400 केवी का ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। नाउ अब फिर से ध्यान दें, फिर से 1 सेंटीमीटर के बाद, यानी इस रीजन पे, यहाँ पर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन एक पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, इस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 400 से कम, मान लेते हैं कि 300 हो। अगेन जो है, फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप समझिए बात, फिर से जब हम ऊपर जाएंगे इस वाले रीजन में, यहाँ फिर से जो है पोटेंशियल डेवलप होगा। मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है इसका वैल्यू 200 किलो वोल्ट है, सब केवी में है आपका। ठीक है, दिस इज 200 किलो वोल्ट। अब देखिए, आप समझिए, अब बातों को समझिए बहुत ध्यान से। कंडक्टर हमारा एक है, एक हमारा कंडक्टर है, इसी कंडक्टर से जो है हम 500 केवी का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके विसिनिटी में, इसके नेबर में जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन वोल्टेज जो है वो डेवलप हो रहा है। उसके अगल बगल इस वाले रीजन में जो है वो चेंज इन वोल्टेज जो है वो जनरेट होता चला जा रहा है। अब समझिए, चूंकि जो हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमेशा एयर में होगा। जाहिर सी बात है, जब हम ओवरहेड केबल का यूज करेंगे तो कंडक्टर जो होगा वो हमेशा एयर में होगा। यानी जो हवा है, हवा में लगातार जो है 400, 300, 200 केवी का जो है हवा में जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है ये सप्लाई हो रहा है। अब समझिए, जो एयर है, वो एयर का जो है अपना एक प्रॉपर्टी होता है। जो एयर है वो उससे जब ये 400, 200, 300 केवी का जब सप्लाई वहाँ से क्रॉस करेगा, तो वो हवा जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आयोनाइज कर लेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एयर का, ये आपको समझना चाहिए कि एज द वायर ऑफ टावर is always in air, and as per the property, if 30 kilovolt voltage is passed in air, then
द पार्टिकल्स ऑफ द एयर बिकम्स आयोनाइज्ड। ठीक है, और एक बार अगर वो पार्टिकल जो है वो आयोनाइज हो गया, मतलब अगर एक बार, अगर ये मान लीजिए वायर है, वायर के अगल बगल में जो एयर पार्टिकल है, ये एयर पार्टिकल अगर आयोनाइज हो गया, इफ दिस एयर पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, ठीक है, ये अगर एयर पार्टिकल आयोनाइज हो गया तो ये जो एयर पार्टिकल है इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ये भी क्या होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और अपने अंदर से जो है वो करंट को फ्लो करने देगा। समझिएगा बात, अपने अंदर से जो है वो करंट को जो है वो फ्लो करने देगा। कब, समझिएगा बात, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब 30 केवी वोल्टेज जो है, 30 केवी और 30 केवी से मोर देन वोल्टेज जो है वो एयर से पास होगा और एयर पार्टिकल जो है अपने आप को आयोनाइज करके और वहाँ पर जो है ब्रेक डाउन ऑफ एयर हो जाएगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन ऑफ एयर जैसे होगा, एट द ब्रेक डाउन करंट फ्लो थ्रू इट, उससे जो है जो हमारा एयर पार्टिकल्स है वहाँ से करंट फ्लो होगा एंड इट बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल कंडक्टर। जो आपका ये वाला रीजन जो है, दीज रीजन्स बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल कंडक्टर। ठीक है, ये वर्चुअल कंडक्टर की तरह जो है वो बिहेव करने लगता है। ये दिस इज मतलब इसी को हम कोरोना लॉस कह रहे हैं, आप समझिएगा। अब देखिए, जब एक बार एयर से जो है वो आपका करंट फ्लो होने लगा, इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हिसिंग साउंड जनरेट होता है। हिसिंग साउंड जो है वो जनरेट होगा। अगर आप फील किए होंगे कि अगर आप हेवी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से, खासकर अगर सप्लाई जो है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट हो रहा है और आप उसके नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको हिसिंग साउंड जो है आप फील करोगे, हिसिंग साउंड जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जो हिसिंग साउंड हो रहा है, ये आपका ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एयर, हवा के ब्रेक डाउन होने के कारण ही जो है, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट होता है, हिसिंग साउंड, और दूसरा जो होता है दैट इज वाइब्रेशन इनसाइड द कंडक्टर। जो कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो है जो पार्टिकल्स होगा वो इतने जोर से, पार्टिकल्स का काइनेटिक मोशन इतना ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा, अंदर में जो है वो अपने आप जो है वो कांपने लगेगा। दैट मीन्स हिसिंग साउंड एंड वाइब्रेशन इनसाइड द कंडक्टर, ये दो इफेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे एडिशनल हम देखेंगे, हम यहाँ पे सुनेंगे। तो ये एक तरह का लॉसेस है। दिस इज अ टाइप ऑफ लॉसेस विच इज रिफर्ड एज कोरोना लॉस। HVDC में कोरोना लॉस हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब भी हम अगर HVAC की बात करें, हम अगर अल्टरनेटिंग करंट में हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जाएंगे, तो वहाँ पर जो है हम लोग जो है देखते हैं कि जो ये कोरोना लॉसेस है इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर जो है कोरोना लॉस जो है हम बहुत लेवल तक जो है हम इसको देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा ये स्पेशल स्लॉट था, इस स्पेशल स्लॉट में हम लोगों ने स्किन इफेक्ट के बारे में देखा और कोरोना लॉसेस के बारे में देखा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्किन इफेक्ट और कोरोना लॉसेस जो है ये HVDC के केस में जो है ये हम इसको नहीं देखते हैं। HVDC के केस में ये जो है बहुत कम होता है। अगर कोरोना लॉसेस और स्किन इफेक्ट के को देखना है तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है उसमें जो है ग्रेट एक्सटेंट पे जो है हम इसको देख सकते हैं। होपिंग कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, arohaneducations@gmail.com। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। बी सेफ, थैंक यू।